हेलो स्टूडेंट्स, वैदिक कुल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के संस्कृत का प्रथम चैप्टर यानी मंगलम के शेष प्रश्नों को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी एक सलाह है कि आप जाकर के मंगलम के जितने भी वीडियोज बना हुआ है आप जाकर के उससे पहले देखें, उसके बाद आकर इस वीडियो को देखें तो आपके लिए ज्यादा फायदा करेगा। चलते हैं बिना देरी किए शेष प्रश्नों की ओर। कहता है कि अभ्यास लिखता है, मतलब कि दिए हुए प्रश्नों को आपको लिखना है। पहला है एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में इन सारे प्रश्नों को उत्तर हमको लिखना है, यानी एक शब्द में लिखना है। का पहला है सतस्य मुखम केन पात्रेन अपिहितम अस्ति, सत का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। अपिहितम मतलब ढका हुआ है, तो सत का मुख किस पात्र से ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेन, इसका आंसर हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेन। पूषा कस्मय सतस्य मुखम अपावृणु, कहता है कि प्रभु से सत के मुख को हटाने की बात कर रहे थे। मैंने कि सत के मुख से क्यों हटाने की बात कर रहे थे हिरण्मयेन पात्रेन को, तो सत धर्म की प्राप्ति के लिए, यानी सत धर्माय प्राप्त, ठीक, यानी सत धर्म की प्राप्ति के लिए वो कह रहे थे कि हे पूषा, आप हिरण्मयेन पात्रों को क्या करिए, पात्रेन को हटा दीजिए ताकि हम सत धर्माय को प्राप्त कर सकें। तीसरा क्वेश्चन है कह महतो महियान अस्ति, कौन है जो महान से महान है, तो आंसर हो जाएगा आत्मा। किम जयते, किसकी विजय होती है, तो सत्यम की विजय होती है, सत्य की विजय होती है। देवयान पंथा के बीतत अस्ति, कहता है कि देवलोक की रास्ता कौन प्रशस्त करता है, तो सत्य, यानी सत्य एन हो जाएगा, यानी सत्य है जो देवलोक की रास्ता को प्रशस्त करता है। नद्यः के विहाय, नदी का कौन सा रूप है, कौन सा है जो नदी है जो अपना कौन सा चीज को खो देता है। समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, समुद्र में जाकर मिलने के बाद कौन सा है जो वो अपना चीजों को खो देता है, तो नदी है जो अपनी नाम खो देता है और रूप खो देता है, यानी नाम रूपे। नद्यः के विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, नदी समुद्र में जाते ही अपना क्या खो देता है, नाम और रूप खो देता है, नाम रूपे। साधकः पुरुषम विदित्वा कम अत्यति, जो विद्वान पुरुष होते हैं वे क्या प्राप्त करते हैं, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, ठीक। इन सारे प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से स्क्रीनशॉट करके लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है उत्तरानी पूर्ण वाक्य लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखते समय आप पूर्ण वाक्य का इस्तेमाल करिए, यानी एक पद में नहीं देना है, आपको एक वाक्य में देना है या दो वाक्य में देना है। पहला क्वेश्चन है कस्याम गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहित अस्ति, किस प्रकार के गुहायाम यानी हृदय गुफा में आत्मा निहित है, तो जनता के हृदय में था, जनता के हृदय में यानी प्राणी के हृदय में, यानी मनुष्य के हृदय में। तो लिखे जंतो निहितो गुहायाम अनोह अन्यान आत्मा निहिता अस्ति, यानी जंतो निहितो गुहायाम हो जाएगा इसका मेन आंसर। दूसरा क्वेश्चन है विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा प्रात्मप्रा पुरुषम उपैति, कहता है कि विद्वान है जो किस चीज को विमुक्त कर देता है, जैसे वो प्राप्त कर लेती है, उपैति ने प्राप्त कर लेती है किसको, परम पुरुषम को जब प्राप्त कर लेती है यानी परमात्मा को प्राप्त कर लेती है, तो वो किस चीज से विमुक्त हो जाती है, विमुक्त हो जाते हैं। तो विद्वान है जो नाम रूपात यानी नाम और रूप से विमुक्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ग आप्त कामः ऋष्यः केन पथा सत्यम
नुवंती। ठीक, कहता है कि ऋषि का जो इच्छा होता है कि सत्य को प्राप्त करने का, सत्य को सत्य के द्वारा, सत्य के रास्ता से किसे प्राप्त करने का उनको इच्छा होता है, तो देव लोक की होता है कि हम देव लोक को प्राप्त कर सकें। ठीक, तो हो जाएगा आप्त कामः ऋष्यः देवयानेन पंथा सत्यम प्राप्नोति, यानी देव लोक की रास्ता की प्राप्ति कब होती है, सत्य के आधार पर। ठीक, जिसे इस्तेमाल कौन कर रहे हैं, ऋष्यः। विद्वान कीदृश्य पुरुषम वेति, तो विद्वान परात परम दिव्यम पुरुषम वेति हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, संधि विच्छेद कुरुतम, संधि विच्छेदम कुरुतम करा कस्यापीहितम, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा कस्य प्लस अपीहितम, कस्य प्लस अपीहितम। इन सारे चीजों को आपको रटना नहीं है, बस ध्यान में रखना है कि कैसे हो रहा है। ठीक, अनु अन्यान हम बोले थे विसर्ग और स्वर्ग मिलने से र बनता है, तो अनु प्लस अन्यान हो जाएगा, यानी अनूर अन्यान का संधि विच्छेद हो जाएगा अनु प्लस अन्यान, अनु प्लस अन्यान। जंतु निहिता, जंतु प्लस निहिता हो जाएगा, ही आप्त कामा यानी ही प्लस आप्त कामा हो जाएगा। उपैति, उपैति मन होता है प्राप्त करना, उप प्लस एति, उप प्लस एति, ये हो जाएगा संधि विच्छेद। फिर से कस्य पीहितम का हो जाएगा कस प्लस अपीहितम, अनूर अन्यान का अनु प्लस अन्यान, जंतुर निहिता माने जंतु प्लस निहिता, आप्त कामा का हो जाएगा ही प्लस आप्त कामा, उपैति का हो जाएगा उ प्लस एति, उ प्लस एति। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, प्रकृति प्रत्यय निर्दर्शनम कुरत, माने प्रत्यय बताना है, प्रत्यय बताना है। अपीहितम में कौन सा प्रत्यय है, तो अपीहि प्लस क्यत, यानी आपको ध्यान रखना है जहां पे तम आएगा या क्यतः आएगा या तह आएगा, क्यतः या तह आएगा, वहां पे हमको लिखना है क्यत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, क्यत प्रत्यय। तम आया, ये 99% आपको सही हो जाएगा, 99% सही हो जाएगा। तो अपीहिता में लास्ट में तम है तो क्यत प्रत्यय हो गया। विमुक्ता, कतः में भी कतः लास्ट में कतः है तो हो जाएगा क्यत प्रत्यय। तह आया तो क्यत प्रत्यय, तह आया तो क्यत प्रत्यय। यहाँ पे बिहाया, बिहार या आया तो ल्याय प्रत्यय हो गया। क्या हो गया, ल्याय प्रत्यय हो गया। इससे थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे, बार बार देखेंगे, याद हो जाएगा। समास विग्रहम कुरुत, अनृतम, अनृतम वहां पे था नॉनृतम, तो बोले थे ना प्लस अनृतम, अनृतम मैंने बताए थे असत्य या झूठ, तो यहाँ पे हो जाएगा अनृतम जो है नृतम यम, माने कि जो सत्य ना हो, जो सत्य ना हो। तो ना जहां पे आएगा, ना जहां पे आएगा वहां पे नए समास हो जाएगा। क्या आ जाएगा, नए समास हो जाएगा, नए समास हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ देखिए ना अन्य को लिखते थे ना प्लस अन्य, तो ना अन्य हो गया ना अन्य, तो ना आया इसलिए न हो जाएगा नए प्रत्यय। क्या आ जाएगा, नए प्रत्यय, यानी नेगेटिव को दर्शाने के लिए नए का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, नए समास हो जाएगा, नए समास हो जाएगा। आदित्य वर्णम, यानी आदित्य जैसा वर्ण, आदित्य जैसा वर्ण, तो आदित्य वर्णम हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। आप ध्यान में रखेंगे, याद करेंगे इसको। आदित्य वर्णम कर्मधारय समास हो जाएगा। बीत शोका, शोक रहित बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। देवयाना, देवयाना हो जाएगा देवस्य याना, देव का यान, तो षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, अस्या की वजह से लगा षष्ठी, तो देवयाना कौन सा पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष में भी कौन सा समास, षष्ठी समास। ठीक, यानी मुख्य रूप से आपको याद रखना है तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास।
नान्य यानी ना अन्य माने कोई दूसरा नहीं, हो जाएगा नए समास हो जाएगा। फिर से अनृतम सत नहीं, ठीक, हो जाएगा नए समास। आदित्य वर्णम कर्मधारय समास। वित्सो को बहुव्रीहि समास। देवयाना देव का यान यानी तत्पुरुष समास। नान्या इसमें ना शामिल है इसलिए हो जाएगा नए समास, यानी नए समास, अनिर्तम नए समास, आदित्य वर्णम कर्मधारय समास, वित्सो को बहुव्रीहि समास, देवयाना तत्पुरुष समास, नान्या नए समास हो जाएगा। ठीक, एक बार हम रिपीट कर देते हैं। सतस्या मुखम केन पात्रेन अस्ति तो हिरण्मयेन पात्रेन हो जाएगा। पूषा कस्मे सतस्या मुखम अपवृणु, क्यों हटाने के लिए कह रहा, तो सत धर्माय प्राप्ति, सत धर्म की प्राप्ति के लिए। का महतो महियान, तो आत्मा किम जयते, सत्य की विजय होती है। देव्याना पंथा के विदत अस्ति, तो सत्येन हो जाएगा। नदिया के विहाय समुद्री अस्तम गच्छन्ति, नदी के समुद्र में जाने के बाद नदी क्या खो देता है, नाम रूप खो देता है। साधका पुरुषा वित्वा कम अत्यति, तो मृत्यु पर विजय प्राप्त करती है। कस्या गुहायाम अनु अन्यान आत्मा निहित शक्ति, किस प्रकार के गुहायाम में आत्मा है जो निहित छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में होता है, तो जंतो निहितो गुहायाम। विद्वान कस्मात विमुक्तो भूतवा परात्परा पुरुषम, तो हो जाएगा जैसे विद्वान क्या खो देता है, परमात्मा को जब प्राप्त कर लेता है तो नाम और रूप को खो देता है। आप्त कामा ऋष्या केन पंथा सत्यम प्राप्त होते, सत्य के प्राप्त के लिए है ना ऋषि का क्या इच्छा रहता है कि सत्य के आधार पर हम देवयानेन यानी देवलोक के रास्ता को तय करें। ठीक, विद्वान की दृश्य पुरुषम वेति, तो विद्वान प्राप्त परम दिव्यम पुरुषम वेति हो जाएगा। आगे संधि विच्छेद कस्यापीतम, तो कस्य प्लस अपीतम, अनोरन्यान अनु प्लस अन्यान, जंतुर्निहितः जंतु प्लस निहितः, आप्तकामा ही प्लस आप्तकामा, उपैति उप प्लस एति उप प्लस एति, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। उपैति का संधि विच्छेद करिए, तो उप प्लस एति। आपको संधि विच्छेद हो, समास हो, कोई भी ग्रामर चीज हो संस्कृत का, तो आपको किताब से ही पूछेगा, इसलिए किताब पे कमांड करके रखिए। प्रकृति प्रत्यय निकालना है। अपिहितम, अपिहि प्लस क्यात, क्यात प्रत्यय, तम है तो क्यात, क्यता है तो क्यात, ता है तो क्यात, और ता है तो क्यात, यहाँ पे या है तो ल्याय प्रत्यय। ठीक, आगे अनृतम हो जाएगा नए समास, क्योंकि ना नृतम यानी सत्य नहीं है, ना आ गया तो नए समास। आदित्य वर्णम कर्मधारय समास हो जाएगा। बीत शोका शोक रहित बहुव्रीहि समास। देवयाना देव का यान हो जाएगा तत्पुरुष में षष्ठी तत्पुरुष। और नान्यम ने ना अन्य, ना आ गया तो नए समास, ना आ गया तो नए समास। ठीक, यह हो गया ना आ गया तो नए समास। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा रिक्त स्थानानि पुरियत, यानी खाली स्थान को भरना है, खाली स्थान को भरना लिखा हुआ सत अस्या पिहितम मुखम, तो क्या होगा हिरण्मयेन पात्रेन सतस अपिहितम मुखम, तो हो जाएगा हिरण्मयेन पात्रेन। महतो महियान, महान से महान और सूक्ष्म से सूक्ष्म, यानी इसके पहले वाला क्या था, अनो अन्यान महतो महियान, यानी आपको मंत्र याद रखना पड़ेगा, तब जाकर के इसके आगे वाला शब्द और पीछे वाला शब्द आपको मालूम होगा। नानृतम सत्यमेव जयते, नानृतम ऐसे हम पढ़ा करते थे। ठीक, तो सत्यमेव जयते हो जाएगा। यथा नद्यः स्यदमानः समुद्रे, यानी क्या हो जाएगा नद्यः। तमेव मृत्यु मेति, तो किसको प्राप्त करती है, विदित्वा, है ना, मृत्यु को प्राप्त करती है, तो विदित्वा हो जाएगा। स्ववाक्येषु प्रयोग कुरुत, यानी इन शब्दों को आप वाक्य में प्रयोग करिए, खुद से वाक्य बनाइए। वाक्य बनाना है, पहला है सत्यम, तो हम खुद से वाक्य बनाए हैं, सह सत्यम वदति,
वह सत्य बोलता है, वह सत्य बोलता है। दूसरा है सत्य, सतस्य आचरणम कुरु, यानी सत्य का आचरण करो, सत्य का आचरण करो, सत्य का आचरण करो। गच्छन्ति, तो ते गच्छन्ति, वे लोग जाते हैं या वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं, वे सब जाते हैं। विमुक्ता से बनाए हैं अहम दुखात विमुक्तः, मैं दुख से मुक्त हूं, मैं दुख से मुक्त हूं, मैं दुख से मुक्त हूं, मैं दुख से मुक्त हूं। अन्य से बनाए हैं अन्य बालका विद्यालयम गच्छन्ति, यानी दूसरा बालक विद्यालय जाता है, दूसरा बालक या लड़का विद्यालय जाता है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। जितने भी प्रश्न हम बताए हैं उन सारे प्रश्नों को और उत्तर को पेज में सही तरीका से और स्वस्थ तरीका से उसको लिख लीजिए। एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है, रिवीजन में काम आएगा। ठीक, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।